सो हेलो एवरीवन। आज है हम लोगों का एक दूसरा वाला इंस्ट्रूमेंट। जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोग वर्नियर कैलिपर पढ़ चुके थे, वो भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट था। उसी तरह आज हम एक और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, वो है स्क्रू गॉज। अगेन बता दूं, ये आपका एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, ये लैब का पार्ट है। लैब में आपको ये स्क्रू गॉज के एक्सपेरिमेंट करवाए जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे उसका थ्योरी पढ़ेंगे और जेई नीट में कैसे कैसे क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं, उसको हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए, वो सारी चीज़ दिखेंगे। और मैं आपके लिए नीट, जेई मेंस और जेई एडवांस के पूछे हुए सवाल कुछ कुछ लेके आया हूँ, वो आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो नाम है इंस्ट्रूमेंट का स्क्रू गॉज और दिखता कुछ इस तरह से है। दिखता कुछ इस तरह से है, स्टील का बना रहता है, स्टेनलेस स्टील का। यहाँ पे इसको पकड़ के ऐसे घुमाते हैं, है ना, इसको घुमा सकते हो हम। घुमाओगे तो ये आगे पीछे मूव करेगा इसके ऊपर, और यहाँ पे भी ये जो है ये भी ऐसे आगे पीछे मूव करेगा, है ना। मैं दिखा दूंगा अभी कैसे होता है। ऐसे रोटेट करेंगे, उसको घुमाएंगे टिक 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 टिक, तो ये पीछे पीछे जाएगा, तो ये जो है ये भी पीछे पीछे जाएगा। और हम इसके अंदर हमें जो भी मेजरमेंट करना है, इस गैप के अंदर हम लोग फंसाते हैं, है ना। इसको बोलते हैं स्क्रू गॉज। क्यों? क्योंकि इसको स्क्रू जैसा हम लोग घुमाते हैं। गॉज मतलब मेजरमेंट करना, तो स्क्रू जैसा घुमा के हम लोग यहाँ पे मेजरमेंट करेंगे, इसीलिए इसका नाम है स्क्रू गॉज। इसका और एक भी नाम है, इसको कोई कोई माइक्रोमीटर के नाम से जानते हैं। इसको कोई कोई माइक्रोमीटर के नाम से भी जानते हैं, राइट। इसको माइक्रोमीटर भी बोला जाता है। और एक है स्पेरोमीटर, वो बाद में आएगा, अब वो पढ़ेंगे नहीं हम लोग, हमारे सिलेबस में नहीं। इसको माइक्रोमीटर भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं ना, इसको हम लोग यूज करते हैं टू मेजर दी डायमीटर ऑफ थीन वायर। जो घर पे होगा तुम्हारा वायर ना, इसे इतना पतला सा कॉपर वाला वायर, उसका डायमीटर कितना है, तो नॉर्मल स्केल से थोड़ी मेजर कर सकते हो। इवन वर्नियर कैलिपर से भी मेजर करोगे तो एक्यूरेट नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत छोटा है। तो वैसे बहुत छोटा चीज़ को मेजर करने के लिए हम स्क्रू गॉज यूज़ करते हैं। और कहाँ यूज़ करते हैं इसको हम लोग? यूज़ करते हैं यूज टू मेजर थिकनेस ऑफ थिन प्लेट्स। छोटा सा एक पतला मेटल का प्लेट ले जाओ, जैसे टीन लगता है ना तुम्हारे घर के ऊपर, टीन, उस टीन का कितना थिकनेस है अगर मेजर करना है, तो मैं किससे मेजर करूंगा? इससे मेजर करूंगा, मैं माइक्रोमीटर से मेजर करूंगा, स्क्रू गॉज से मेजर करूंगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करें ना, नॉर्मल स्केल से हम 1 mm मेजर कर सकते हैं, 0.1 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट उससे थोड़ा कम था, मतलब थोड़ा और एक्यूरेट मेजरमेंट दे रहा था। इसका लिस्ट काउंट और भी कम होता है, इसीलिए ये और भी छोटा छोटा चीज का ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट हमें दे देता है ना। चलो इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। इसके अंदर एक्चुअली ऐसे 2 स्केल होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो स्केल है ना, यहाँ पे देख रहे हो, इसको ऐसे ऐसे घुमाना है, इसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे, पकड़ के ऐसे ऐसे घुमाएंगे, तो ये जो है यहाँ पे ये सर्कुलर स्केल देख रहे हो, 5, 10, 15, 20 ऐसे सर्कल में इसको अरेंज किया गया एक स्केल। और एक स्केल है जो कि इसको ऐसे अरेंज किया गया। थोड़ा इसको ध्यान से देखते हैं, आपको पता चलेगा। ये उसका डायग्राम है ना, ये उसका डायग्राम है जो कि बताएगा हम लोगों को कि कौन सा पार्ट को क्या बोलते हैं। 2 चीजें था, देख रहे होंगे, 2 चीजें था इसके अंदर। ये 2 चीज, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जिसको मैंने मार्क किया अभी, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, जिसके बीच में हम चीजों को फंसाते हैं। उसमें से एक को बोला जाता है एनविल और एक को बोला जाता है स्पिंडल। एनविल जो होता है वो फिक्स्ड रहता है, एनविल जो है ना वो फिक्स्ड रहता है, इस साइड में वो इधर इतना में ही रहेगा, ये फिक्स्ड है। लेकिन ये जो है ये इस तरह से आगे पीछे मूव कर सकता है। कैसे ना? बाई रोटेटिंग दिस स्केल। इसको रोटेट करवा के, इसको ऐसे रोटेट करवाएंगे तो ये आगे पीछे मूव करेगा, टिक 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 ऐसे। तो एक को बोलते हैं एनविल जो कि फिक्स्ड है, और एक है स्पिंडल, और ये स्पिंडल क्या कर सकता है? मूवेबल। ये स्पिंडल मूव करता है, ठीक है सर। इसके ऊपर भी 2 स्केल है, जैसे वहां पे एक मेन स्केल होता था, एक वर्नियर स्केल होता था, उस तरह से हमें यहाँ पे एक स्केल दिखेगा, ये वाला स्केल देख रहे हो, ये वाला स्केल दिखेगा। इसको हम लोग मेन स्केल बोलते हैं, मेन स्केल, या फिर इसको लीनियर स्केल भी बोला जाता है, कहीं कहीं लीनियर स्केल बोला जाता है। और एक जो यहाँ पे है जो कि एक राउंड में ऐसे सर्कल में चारों तरफ चारों तरफ मार्क हुआ दिख रहा है ना, ये वाला फिगर देखो, यहाँ पे देख रहे हो सर्कल पे जो मार्क हुआ है, ये वाले सब मार्क, ये सब सर्कल में मार्क हुआ होगा, इसके ऊपर ऐसे राउंड में मार्क हुआ है ना। इसीलिए इसको बोला जाता है
थिम्बल स्केल या फिर सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल जनरली हम लोग मेन स्केल बोल के यूज करते हैं और सर्कुलर स्केल बोल के यूज करते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। ये जो बीच में एक लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये जो बीच में लाइन है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। ये जो मैं अभी रेड कलर में ड्रॉ कर रहा हूं लाइन, दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको डाटम लाइन, सेंटर लाइन या फिर रेफरेंस लाइन भी बोला जाता है। इसको रेफरेंस लाइन भी बोला जाता है कभी कभी। ये बीच वाला लाइन है जो एक देख रहे हो, इसमें कौन सा वाला है, इसमें ये वाला, ये जो है दिस इज माई रेफरेंस लाइन, देख रहे हो ना, ऐसा ऐसा एक लाइन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्यों इंपॉर्टेंट लाइन है आपको पता चलेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक चीज बच गया, राचेट। ये राचेट क्या है ध्यान से समझो। सपोज मैंने ऐसे पकड़ा, इसको ऐसे घुमाया, टिक 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 घुमाया, अब ये घुमाया तो यहाँ पे कुछ रखा था, ये टाइट हो गया। अभी इसको मैं अगर इसको पकड़ के बहुत टाइट करूं तो कोई बहुत टाइट कर देगा, कोई कम टाइट कर देगा, इसलिए राचेट को पकड़ के टाइट करेंगे। टिक 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 ऐसे साउंड होगा वो, टिक टिक टिक। तो मैक्सिमम 3 बार तक ऐसे टाइट कर देते हैं उसको राचेट से, टिक टिक टिक। तो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली टाइट होगा जो भी मेजरमेंट करे। नहीं तो किसी का ज्यादा पावर होगा तो वो भंग कर पूरा इसको खत्म ही कर देगा, बहुत टाइट करना है मुझे बोल के। ऐसा नहीं करना, इसीलिए उस राचेट को रखा गया है कि राचेट को पकड़ के टाइट करोगे ऐसे टिक टिक वैसे साउंड करेगा, है ना। तो ये राचेट का काम वही है। ऐसे कहीं आपको पूछा नहीं जाएगा कि किसका काम क्या है, बट आप क्योंकि लैब में जाके ये मेजरमेंट फिर से करने वाले हो तो आपको थोड़े से आइडिया होने चाहिए कि कौन सा चीज को हम क्या बोलते हैं। समझ में आ गया सबको? सिंपल फिगर कहाँ पे रखना है, मेन स्केल, सर्कुलर स्केल, राचेट, और कैसे घूमता है वो आगे पीछे कैसे घूमता है वो, है ना। इसको ऐसे घुमाया जाता है, ये दिखाऊं मैं ना, ये घुमाया जाता है, इसको ऐसे रोटेट किया जाता है, ठीक, ऐसे। क्लियर हो गया पूरा? ऐसे दिखता है, सिंपल सी बात है और इसमें कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए किसी का। क्लियर हो गया? अब इंस्ट्रूमेंट को पहचान ही लिए हैं तो इसके अंदर हम लोग मेजरमेंट करेंगे, है ना। तो हम लोग देखेंगे कैसे मेजरमेंट करना है, कैसे मेजरमेंट करना है। उसके लिए कुछ कुछ चीजों को हमें समझना पड़ेगा, कुछ कुछ चीजों को हमें समझना पड़ेगा। अच्छा, पहली बात, पहला चीज समझते हैं हम लोग जिसको बोला जाता है पिच, है ना। पहला चीज समझते हैं जिसको बोला जाता है पिच। पिच क्या है ना, ऐसे समझो कि सपोज ये मेरा वो लाइन है, सॉरी मेरा एक रेफरेंस लाइन था, तो ये मेरा रेफरेंस लाइन है, ऐसे समझते हैं पहले, है ना। इस रेफरेंस लाइन के ऊपर ही ऐसे सब है, ये 0 है, फिर यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे 2 है, ऐसा है। और इसके अंदर भी डिविजन है, इसके अंदर भी डिविजन है, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे डिविजन है। ये है मेरा 0, ये है मेरा 1 mm, समझ रहे हो कितना है मेरा 1 mm है, सेंटीमीटर नहीं है, ये 1 मिलीमीटर है। आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा ये सब मिलीमीटर में लिखा रहता है, ठीक है, वरना वो क्वेश्चन में गिवन होगा। सपोज ये 1 mm है मान लेते हैं, या 1 सेंटीमीटर मान लो, चलो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप लोग जनरली 1 mm ही गिवन रहता है तो लिखते हैं ना, जो भी है क्या है, ये 2 mm है, इस तरह से। और जो सर्कुलर स्केल है वो सर्कुलर स्केल कुछ इस तरह से है, देखो किस तरह से, सर्कुलर स्केल कुछ इस तरह से है, यहां पे ऐसा, सॉरी यहां पे था सर्कुलर स्केल, सपोज ध्यान से सुनना, इस तरह से ये सर्कुलर स्केल है मेरा। तो सर्कुलर स्केल अभी 0 में था, मैंने सर्कुलर स्केल को क्या किया, और सर्कुलर स्केल के ऊपर भी 0 था ना, तो ये सर्कुलर स्केल का 0 था, सपोज ये सर्कुलर स्केल का 0 था, यहां पे ऐसे था, समझ रहे हो। ये रेफरेंस लाइन के ऊपर 0 था और मेरा सर्कुलर स्केल पहले 0 के साथ कोइंसाइड कर रहा था, 0 था। मैंने क्या किया ना, सर्कुलर स्केल को 1 कंप्लीट रोटेशन करवा दिया, 1 कंप्लीट रोटेशन मतलब घुमाया उसको, ऐसे घुमाया कि फाइनली वो सर्कुलर स्केल यहां पे आ गया, यहां पे आ गया सर्कुलर स्केल मेरा, लेकिन ऐसे यहां पे आया कि अभी उसका 0 फिर से यहां पे आ गया है। समझ रहे हो कंप्लीट रोटेशन का मतलब क्या है, 0 से स्टार्ट किया जहां पे भी था, फिर उसको कंप्लीटली घुमाया, जैसे 0 वापस उसी सेंटर लाइन के साथ मैच कर गया। तो ये कंप्लीट रोटेशन में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ना, ये यहां से यहां तक ये वाला डिस्टेंस ट्रैवल किया है कि नहीं। दिस इज द, ये डिस्टेंस सपोज d है,
तो डी क्या है ना, डी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन कंप्लीट वन रोटेशन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन कंप्लीट वन रोटेशन, कंप्लीट वन रोटेशन, ठीक है, कंप्लीट वन रोटेशन। इसी को बोला जाता है हमारा पिच, इसी को हमारा क्या बोला जाता है, पिच। तो पिच क्या है, पिच इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई, डिस्टेंस आगे पीछे कितना हुआ, इन कंप्लीट वन रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन कंप्लीट वन रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल, उसको बोला जाता है पिच। सोच, यहां पे मैं तो एक बनाया, मान लो कि मैंने एन घुमाया, मैं पिच का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं, देखो पिच का अगर मुझे फॉर्मूला लिखना होगा तो पिच का फॉर्मूला में क्या लिख सकता हूं, ध्यान से सुन, लिख सकता हूं नंबर ऑफ रोटेशंस, नंबर ऑफ सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई नंबर ऑफ रोटेशंस, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई नंबर ऑफ रोटेशंस, नंबर ऑफ, सपोज मैंने दो रोटेशन कर दिया, एक दो रोटेशन में 2 मिलीमीटर चला गया, मतलब एक रोटेशन में कितना गया, 1 mm गया, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया डिवाइडेड बाई कितना बार उसको हम लोग घुमाए। ये फॉर्मूला क्यों जरूरी है, कभी कभी क्वेश्चन में ये गिवन रहता है कि जब हम सर्कुलर स्केल को 10 बार घुमाते हैं तो वो 1 सेंटीमीटर मूव कर जाता है, जब हम उसको पूरा घुमाते हैं तो वो 1 सेंटीमीटर, 10 बार घुमाते हैं तो 1 सेंटीमीटर मूव कर देता है, तो उसी हिसाब से पिच क्या होगा, तो जितना घुमाया और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई नंबर ऑफ रोटेशंस करेंगे तो क्या आ जाएगा, पिच आ जाएगा, है ना। अच्छा, ये हो गया पिच, ओके ठीक है सर, पिच का फॉर्मूला भी समझ में आ गया, पिच का मतलब भी समझ में आ गया, फिगर देख के सब कुछ मस्त बढ़िया, ओके। दूसरा चीज, लीस्ट काउंट of the screw gauge, of the screw gauge, ध्यान से सुनना, क्या होता है लिस्ट काउंट ना। सोच, सपोज फॉर्मूला मैं इसका पहले बता देता हूं, फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है पिच डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टोटल डिविजन्स, और टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स लिखते हैं उसको, एक ही बात है, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। ध्यान से सुनना इस बात को, ध्यान से सुनना मैं इस बात को जो भी बोल रहा हूं अभी। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला ये है ना, ये फॉर्मूला क्यों है तुम ध्यान से सुनना। सपोज मेरा सर्कुलर स्केल में 100 डिविजन्स हैं, कितने डिविजन्स है, 100 डिविजन्स हैं, मतलब मैं जब एक राउंड पूरा घुमा देता हूं कितने डिवीजन क्रॉस कर जाते हैं, 100 डिवीजन क्रॉस कर जाते हैं। तो 100 डिवीजन क्रॉस किया तो जो डिस्टेंस मूव करा उसको बोलते हैं पिच। तो मैं कितना मिनिमम मेजर कर सकता हूं ना, मान लो कि सर्कुलर स्केल को मैंने टिक एक डिवीजन घुमाया, टिक एक डिवीजन घुमाया, टिक ऐसे, तो उतना कम से कम उतना ही मेजरमेंट कर सकता हूं, एक उससे कम तो मेरे पास मार्क ही नहीं है, समझ रहे हो। सर्कुलर स्केल को मैं घुमा रहा हूं, तो मैंने बोला कि सर्कुलर स्केल को पूरा 1 राउंड घुमा दूंगा ना, तो वो पिच जितना डिस्टेंस है उतना चला जाता है। अब अगर मैं सर्कुलर स्केल के ऊपर बहुत सारे डिवीजन कर दूं और उसको एक डिवीजन बस घुमाओ, टिक एक डिवीजन बस घुमाओ, एक डिवीजन घुमाओ, तो दैट इज द मिनिमम मेजरमेंट। उससे कम तो मैं सर्कुलर स्केल को घुमा ही नहीं सकता, एक डिवीजन तो कम से कम घुमाऊंगा। तो अगर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ट्रैवल किया, जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि एग्जांपल यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे जो पिच का वैल्यू आएगा, यहां पे फॉर दिस केस, इस केस में, इस केस के लिए जो पिच का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, इस केस के लिए पिच का वैल्यू वो आएगा 1 mm, राइट, 1 mm या फिर 0.1 सेंटीमीटर, राइट। दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस वो ट्रैवल किया 0 से 1 तक, 1 कंप्लीट रोटेशन में, तो इस केस में 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm हो गया। मतलब कि मैं बोल रहा हूं देर आर 100 डिविजन्स इन द सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल के ऊपर टोटल 100 डिविजन्स है, मतलब जब मैं एक राउंड घुमाया तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 1 mm ट्रैवल किया, तो कितना डिवीजन क्रॉस किए होंगे, 100 डिवीजन क्रॉस किए।
देयरफॉर मैं क्या बोलूंगा, 100 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल इक्वल्स टू पिच, दैट इज इक्वल्स टू 1 mm। बट मैं मिनिमम कितना मेजर कर सकता हूं ना, 1 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल में मेजर कर सकता हूं, ठीक एक बार घुमा सकता हूं कम से कम। तो 1 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कितना हो जाएगा ना, पिच बाई 100, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, फॉर्मूला दिख रहा है, दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई 100, 0.01 mm या फिर 0.001 सेंटीमीटर, ये लिस्ट काउंट हो जाएगा। देयरफॉर लिस्ट काउंट कितना हो गया, 0.001 सेंटीमीटर। इसका लिस्ट काउंट निकालना थोड़ा आसान है इन कंपैरिजन टू वर्नियर कैलिपर, बिकॉज लिस्ट काउंट इसमें वही है जितना 1 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल का वैल्यू है। तो वो कैसे निकलेगा ना, पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल करूंगा तो काम हो जाएगा, खत्म बात। समझ में आ गया मेरी बात। लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कैसे निकालेंगे, और ये जनरली इतना होता है, ये जो लिस्ट काउंट है ना, दिस इज द, ये जनरल वाला है, दिस इज द जनरल स्क्रू गॉज, जनरल स्क्रू गॉज, ये जनरल स्क्रू गॉज है जो कि लिस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर होता है। जैसे वहां पे वर्नियर कैलिपर का कितना आया था, 0.01 आया था। सोचो 2 डेसिमल तक मेजर कर पाते थे, इसमें कितना डेसिमल तक मेजर कर पाओगे, 3 डेसिमल तक मेजर कर पाओगे। तो ये तो वर्नियर कैलिपर से अच्छा ही है ना, तुम छोटे से छोटा चीज भी इससे मेजर कर सकते हो, 0.256 ऐसे आएगा, वहां पे 0.25 इतना आ रहा था, मेन स्केल में, नॉर्मल स्केल में तो 0.2 उतना आ रहा था। तो इसीलिए ये एक और अच्छा इंस्ट्रूमेंट है टू मेजर वेरी वेरी स्मॉल थिकनेस, वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस यूजिंग ए स्क्रू गॉज। ये 2 चीज समझ में आना चाहिए। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी हमारे पूछे जाते हैं, मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लो, एक एग्जांपल देख लो, नीट 2020, नीट 2020 का ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। ए स्क्रू गॉज हैज लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 mm, मतलब लीस्ट काउंट दे दिया है हम लोगों को डायरेक्टली, लीस्ट काउंट इज गिवन 0.01 mm, है ना, आंसर भी mm में तो टेंशन नहीं। एंड देर आर 50 डिविजन्स इन द सर्कुलर स्केल, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन गिवन है हमें 50। क्या पूछा है, पिच। हमारा फॉर्मूला क्या था, लीस्ट काउंट इक्वल्स टू पिच डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स। तो देयरफॉर पिच का वैल्यू कितना हो जाएगा, पिच का वैल्यू हो जाएगा लिस्ट काउंट 0.01 इंटू 50, मल्टीप्लाई कर दो तो 0.5 mm, दिस इज द पिच ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। आंसर तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 0.5 mm इज द पिच ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। क्लियर हो गया पूरा। इसके बाद अभी हम लोग सीखेंगे कि रीडिंग कैसे लेना है ना, हम लोग सीखेंगे कि रीडिंग कैसे लेना है। जैसे वहां पे रीडिंग ले रहे थे, ऐसे यहां पे भी रीडिंग लेंगे। रीडिंग कैसे लेना है दिखते हैं। तो हाउ टू टेक द रीडिंग, हाउ टू टेक द रीडिंग, रीडिंग इन ए स्क्रू गॉज, है ना। स्क्रू गॉज का रीडिंग कैसे लेना है वो देखते हैं। चलो, इसका भी फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला देखो, रीडिंग इक्वल्स टू, फॉर्मूला देख लेते हैं फिर कर देंगे 1-2 क्वेश्चन, काम खत्म हो जाएगा। MSR प्लस लीस्ट काउंट इनटू CSR, सेम फॉर्मूला, वहां पे भी ऐसा ही था, लीस्ट काउंट इनटू VSR था, वर्नियर स्केल रीडिंग। MSR क्या है यहां पे, MSR है मेन स्केल रीडिंग, और ये मेन स्केल रीडिंग क्या है ना, द लास्ट रीडिंग विजिबल ऑन द मेन स्केल। वहां पे जैसा था यहां पे भी वैसा ही है। जब सर्कुलर स्केल को हम घुमा घुमा के लेके जाएंगे तो जो लास्ट लाइन हमें दिख रहा होगा वो होगा हमारा सिंपल मेन स्केल रीडिंग। CSR क्या है, सर्कुलर स्केल रीडिंग ना। सर्कुलर स्केल रीडिंग है कि हमारा सर्कुलर स्केल में जो डिविजन्स थे, कौन सा वाला डिवीजन
वो जो बीच वाला रेफरेंस लाइन था उसके साथ मैच कर रहा है, समझ रहे हो? द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल दैट मैच करता है विथ द रेफरेंस लाइन के साथ कौन सा वाला मैच करता है वो हो जाएगा हमारा सर्कुलर स्केल रीडिंग। उसके बाद लिस्ट काउंट हम लोगों को पता ही है, लिस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी तो सीख लिए। इन जनरल लिस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर होता है, वैल्यू डाल दो, सॉल्व कर दो, एग्जाम्पल करके पता चलेगा। देखते हैं एग्जाम्पल, देखो ये एग्जाम्पल देखते हैं, ये एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। इसकी ये वाला सिचुएशन का रीडिंग निकालेंगे, है ना। कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ द फॉलोइंग फिगर, फाइंड द रीडिंग फॉर द फॉलोइंग। देखते हैं रीडिंग कैसा आएगा। पहले इसमें से देखो, इसको देख के फिगर को बताओ एमएसआर कौन सा है, एमएसआर कितना है। ये सब एमएम में है, याद रखो। 0 ये 1 mm, ये 2 mm, सब एमएम में है। तो ये हो गया 3, और 3 के बाद 3.1, 3.2 तो विजिबल ही नहीं है। अरे 3.2 तो विजिबल ही नहीं है ना। इसका मतलब ये जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं अभी, ये लाइन, ये मेरा लास्ट रीडिंग है, मेन स्केल का लास्ट ये वाला मुझे विजिबल है। और इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है 3.1, मतलब मेरा मेन स्केल रीडिंग हो गया 3.1 mm। नहीं 3.1 ना, नहीं 3.1 थोड़ी, ये 1.5, तो ये 1.25, सॉरी, ये होगा 3.25, ये होगा 3.25। कैसे समझ में आया 3.25? देखो 0 से 1 के बीच में ये जो होगा ये 0.5 होगा, और ये उनके बीच में है तो ये 0.25 होगा ना, उसका आधा। तो इसीलिए एक एक जो बढ़ रहा है वो 0.25 बढ़ रहा है। समझ रहे हो कितना बढ़ रहा है? 0.25 बढ़ रहा है। मतलब ये मेन स्केल रीडिंग हो गया मेरा 3.25। ओके सर, अब सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना है देख लेते हैं। कौन सा वाला मैच किया है विद द रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन कौन सा है? ये वाला जो मैं ग्रीन कलर में अभी दिखा रहा हूं, ये वाला है मेरा रेफरेंस लाइन। कौन सा मैच कर रहा है? देखो ये हो गया 10, 11, 12, 13। मतलब हमारा मैच जो कर रहा है वो 13 नंबर वाला डिवीजन रेफरेंस लाइन से मैच कर रहा है। तो देयरफॉर सीएसआर का वैल्यू हो गया कितना? 13। देयरफॉर मेरा रीडिंग क्या आएगा? देयरफॉर इस केस में मेरा जो रीडिंग आएगा, रीडिंग का वैल्यू कितना आ जाएगा? रीडिंग का वैल्यू आएगा 3.25 प्लस 0.001 इंटू 13। तो ये हो जाएगा 3.25 प्लस 0.013, मल्टीप्लाई एडिशन कर दो तो इधर 362.3 दिस मच mm। सॉरी ये 0.001 नहीं होगा, है ना। ये कितना हो जाएगा? ये 0.01 हो जाएगा, क्योंकि मैं mm में कैलकुलेट कर रहा हूँ। किस में कैलकुलेट कर रहा हूँ? मिलीमीटर में। इसीलिए इसीलिए ये गलत हो जाएगा, 0.13 हो जाएगा mm। इसीलिए इसको ऐड करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा? 2.25 और ये 13, 538 और 213, 3.38 mm, मतलब 0.338 सेंटीमीटर। ये होगा मेरा आंसर। दिस इज द रीडिंग ऑफ दिस मेजरमेंट। पहला केस समझ में आ गया सबको? सिंपल सी बात है। एमएसआर ढूंढो, सीएसआर ढूंढो, फॉर्मूला डाल दो। बट यहां पे थोड़ा सा mm और सेंटीमीटर में ध्यान देना ताकि गड़बड़ तुमसे ना हो जाए। क्लियर हो गया? चलो दूसरा वाला एग्जांपल भी सॉल्व कर देते हैं हम लोग, है ना। ये दूसरा एग्जांपल देखो क्या बोल रहा है। ये 0, ये 1, क्योंकि मैं तुम्हें बता दे रहा हूं इसीलिए। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5।
मतलब तुम्हें विजिबल कौन सा है, 5 गिवन है। विजिबल कौन सा गिवन है, 5। मतलब तुम्हारा मेन स्केल रीडिंग जो हो गया अभी वो कितना हो गया तुम्हारा, ये सब 1 2 3 मतलब 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5, तो मेन स्केल रीडिंग हो गया 0.5 mm, राइट, 0.5 mm ये हो गया तुम्हारा मेन स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग देख लो, वर्नियर स्केल रीडिंग कौन सा वाला मैच हो रहा है ना, ये हो गया 35 है ना, देख लो 35 36 37 37 है ये, 37 ना, 35 36 38 38 नंबर का डिवीजन है। तो तुम्हारा वर्नियर स्केल रीडिंग कितना हो गया, 38, राइट। तो देयरफॉर तुम्हारा जो रीडिंग आएगा, रीडिंग कितना आएगा, मेन स्केल 0.5 प्लस वर्नियर स्केल लीस्ट काउंट कितना 0.01, क्योंकि इसको भी mm में लिखा हूं इसीलिए mm में लिखा, राइट, समझ रहे हो, इसको mm में लिखा हूं इसलिए इसको भी mm में लिखा 0.01। अगर इसको सेंटीमीटर में लिखता तो इसको भी सेंटीमीटर में लिखता, अभी एग्जाम्पल से पता चलेगा। इनटू कौन सा नंबर मैच किया, 38 नंबर का, तो आ गया 0.5 प्लस 0.38 दैट इज 0.88 mm, या फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.088 सेंटीमीटर, ये आएगा इसका रीडिंग। सिंपल सी बात है, करना आना चाहिए बस, और कुछ नहीं। ज़्यादातर मैं अभी और नहीं करवा रहा हूँ, हम लोग ज़्यादा अभी जेई के सवाल करेंगे, है ना, जेई के सवाल रपारप पूरा धुआं करेंगे अभी थोड़ी देर में, है ना। उससे पहले हम लोग जीरो एरर समझ जाएंगे, क्योंकि यही तो एक टॉपिक है जो हमें ध्यान में देना चाहिए। जीरो एरर देखो, जीरो एरर कब आएगा ना, जब इन द कंप्लीट क्लोज्ड कंडीशन, इन द कंप्लीट क्लोज्ड कंडीशन, पूरा कंप्लीटली क्लोज अगर कर दिया, कंप्लीट क्लोज्ड कंडीशन, दोनों जगह को जब कंप्लीटली क्लोज करके रख दोगे, पूरा बंद करके, है ना, इफ द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल, इफ द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डू नॉट कोइंसाइड with the reference line, अगर जब पूरा बंद करके रखो, तुम्हारा सर्कुलर स्केल का जीरो अगर रिफरेंस लाइन के साथ मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब तुम्हारा जीरो एरर है। तुम्हारे सामने 3 फिगर है जिसको देख के तुम समझ सकते हो कि ये एरर कब आता है और कितना आता है, तुम समझ जाओगे। देख लो पहले स्केल में, देखो पहले स्केल में क्या हो रहा है ना, ये मेरा सर्कुलर स्केल का जीरो है और यही मेरा रेफरेंस लाइन है। यहाँ पे मैच हो रहा है ना, यहाँ पे मैच हो रहा है। अगर मैच हो गया इसका मतलब नो जीरो एरर, कोई जीरो एरर है ही नहीं इसमें, ये अच्छी बात है। बट और 2 चीज हो सकता है। क्या 2 चीज हो सकता है ना, या तो हमारा केस 1, इस केस में देखो, इस केस में क्या हुआ है, इस केस में बी केस में क्या हुआ है ना, बी के केस में क्या हुआ है ना, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज बिलो द रेफरेंस लाइन, इज बिलो द रेफरेंस लाइन। मतलब तुम इसको जब बंद कर रहे थे ना, ये जीरो आके पहुंच ही नहीं पाया। ये जो जीरो आके सर्कुलर सेल का जीरो आके ऐसे तुम घुमा रहे थे, टाइट कर रहे थे, बट ये जीरो इधर पहुंच ही नहीं पाया। मतलब ये जो है, इसका मतलब यहां पे जीरो ऑफ द मेन स्केल विजिबल होगा। जीरो ऑफ द मेन स्केल जो है वो क्या होगा, विजिबल होगा, डेफिनेटली विजिबल होगा। अरे समझ रहे हो ना, अगर नो जीरो एरर होना चाहिए था। देखो यहां पे एग्जैक्टली जीरो के ऊपर आया है, देख रहे हो ना, यहां पे सर्कुलर स्केल का जो एंड है ना, वो एग्जैक्टली जीरो के ऊपर आया है, एग्जैक्टली जीरो, यहां पे पूरा एग्जैक्टली जीरो के ऊपर आ गया है। बट मैं बोल रहा हूं कि ये जीरो थोड़ा नीचे रह गया भाई साहब, मतलब ये कंप्लीटली पहुंचा ही नहीं है, इसीलिए यहां पे जीरो ऑफ द मेन स्केल विजिबल होगा। याद रखना, ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि कौन सा एरर पे विजिबल होगा, कौन सा एरर पे विजिबल नहीं होगा, बहुत पूछे जाते हैं। अभी तुझे क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल विजिबल होगा, सॉरी जीरो ऑफ द मेन स्केल विजिबल होगा, और जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल कहां रहेगा, रेफरेंस लाइन के नीचे। तब हम लोग इसको पॉजिटिव जीरो एरर कहते हैं। ये पॉजिटिव जीरो एरर है।
कैसे कैलकुलेट करेंगे बता दूंगा। सी वाला को देखो, सी वाले को देखो, अगर तुम सी वाले को देखोगे तो सी वाले में क्या हो रहा है ना, सी वाले में जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो रिफरेंस लाइन से, ये मेरा रिफरेंस लाइन है राइट, ये मेरा रिफरेंस लाइन है, देखो ये मेरा रिफरेंस लाइन है, ग्रीन में ड्रॉ कर दिया रेड में, ये मेरा रिफरेंस लाइन है, रिफरेंस लाइन के ऊपर होगा, कहां होगा, ऊपर, लाइस एबव द रिफरेंस लाइन, एबव द रिफरेंस लाइन। और क्या हुआ होगा, मतलब तू इसको जितना जीरो पे टाइट करवाना चाहिए था ज्यादा टाइट करवा दिया है, इसलिए तो जीरो क्रॉस करके चला गया। मतलब मेन स्केल जो है, मेन स्केल जो है वो मेरा, सॉरी सर्कुलर स्केल जो है वो मेरा मेन स्केल का जीरो को ऐसे क्रॉस करके चला गया होगा। ये मेरा मेन स्केल का जीरो है, ये मेरा मेन स्केल का जीरो, इसको क्रॉस करके चला गया होगा। लेकिन जीरो एरर में जो है वो मेन स्केल का जीरो थोड़ा सा आगे रहा होगा, समझ रहे हो मेरी बात, जीरो ऑफ मेन स्केल, ये समझ रहे हो ना, यहां पे जीरो आके पहुंचा ही नहीं, इसलिए थोड़ा गैप रह गया जीरो से, बट यहां पे जीरो पहुंच गया और आगे चला गया, समझ रहे हो। तो इसको यहां पे क्या लिखेंगे ना, यहां पे जीरो ऑफ द मेन स्केल, जीरो ऑफ द मेन स्केल इज नॉट विजिबल, इज नॉट विजिबल, विजिबल नहीं होगा, तब हम लोग इसको नेगेटिव जीरो एरर कहलाएंगे। पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर को पहचानना पहले सीखो, कैलकुलेशन बाद की बात है, पहले क्या सीखो, पहचानना सीखो कि कितना होगा, मतलब कौन, कैसे पता चलेगा कि अभी पॉजिटिव जीरो एरर होना है या नेगेटिव जीरो एरर होना है, समझ रहे हो। वर्नियर कैलिपर में आसान था, अगर जीरो का लेफ्ट में आ गया तो नेगेटिव, जीरो का राइट में आ गया तो पॉजिटिव। अभी तुम्हें ऊपर नीचे विजिबल नहीं विजिबल सब बोलना पड़ेगा भाई साहब। कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन पॉजिटिव जीरो एरर का कैलकुलेशन, पॉजिटिव जीरो एरर इक्वल्स टू, पॉजिटिव जीरो एरर इक्वल्स टू लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिवीजन मैचिंग, नंबर ऑफ डिवीजन मैचिंग विथ द रेफरेंस लाइन। जो नंबर मैच करेगा, जैसे कि यहां पे फॉर एग्जांपल ये इन दिस केस है ना, ये वाले एग्जांपल में, ये वाले एग्जांपल में देखो कितना होगा पॉजिटिव जीरो एरर ना, जीरो ये जीरो नीचे है, कौन सा वाला मैच कर रहा है, फिर कौन सा वाला मैच कर रहा है, 1 2 सेकेंड वाला मैच कर रहा है राइट। तो यहां पे पॉजिटिव जीरो एरर कितना हो जाएगा ना, पॉजिटिव जीरो एरर जो है, या फिर जीरो एरर लिखो प्लस लिख देना, वहां पे जो जीरो एरर आएगा कितना आ जाएगा, कौन सा वाला मैच किया, 2 मैच किया इंटू लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट कितना होता है 0.01, यह आंसर आएगा mm में, तो 0.02 mm पॉजिटिव है इसीलिए प्लस लिखना, इतना हो गया इस केस के लिए, एग्जांपल फॉर दिस केस। लेकिन नेगेटिव जीरो एरर का कहानी थोड़ा सा अलग है, जैसे वहां पे भी नेगेटिव जीरो एरर का कहानी अलग था, क्या अलग था ना, ये जो नेगेटिव जीरो एरर आएगा, नेगेटिव जीरो एरर वो कैसे आएगा, वो थोड़ा अलग से आएगा, कैसे ना, लीस्ट काउंट इनटू, लीस्ट काउंट इनटू टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन माइनस नंबर ऑफ डिवीजन मैचिंग विथ रेफरेंस लाइन, नंबर ऑफ डिवीजन मैचिंग विथ रेफरेंस लाइन। वहां पे भी ऐसे ही किए थे वर्नियर कैलिपर में भी, अगर तुम्हें याद हो तो टोटल में से जो वाला मैच किया माइनस करेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं इस केस में, इस केस में एग्जांपल देख लेते हैं, देख लो अच्छे से कौन सा वाला मैच कर रहा है, देख पहले ये 44 46 46 वाला मैच कर रहा है, कौन सा वाला मैच कर रहा है, 46 वाला मैच कर रहा है राइट। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने दिख रहे हैं तुझे, 50, क्योंकि 45 के बाद जीरो आ गया है ना भाई साहब, 45 के बाद जीरो मतलब अब अंदर में 5 है, तो टोटल नंबर ऑफ, यहां पे जो मेरा जीरो एरर आएगा, यहां पे जो मेरा जीरो एरर आएगा कितना आएगा, जीरो एरर वो कितना आएगा मेरा जीरो एरर ना, लीस्ट काउंट 0.01 इंटू 50 माइनस 46, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन माइनस जो वाला मैच किया, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन माइनस जो वाला मैच किया, कौन सा वाला मैच किया था 46 वाला, तो कितना आ जाएगा, ये mm में लिखा हूं मैं है ना, mm में, क्योंकि 0.01 मिलीमीटर में होता है, तो ये आ जाएगा 0.04 mm, नेगेटिव है इसीलिए माइनस लिखो। एरर कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा जो ट्रू रीडिंग होगा, मतलब करेक्ट रीडिंग होगा, वो करेक्ट रीडिंग कैसा आएगा ना, करेक्ट रीडिंग इक्वल्स टू रीडिंग
माइनस जीरो एरर, रीडिंग माइनस जीरो एरर। तो अगर पॉजिटिव होगा तो अपने आप माइनस हो जाएगा, और नेगेटिव होगा तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये तुम्हें समझ में आना चाहिए, सिंपल सी बात है ना। पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे पहचानते हैं, दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आना पड़ेगा। देन ओनली आप क्वेश्चन देख के सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो हालत खराब हो जाएगा, है ना। तो दोनों को अच्छे से देख लो, और आई थिंक आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, थ्योरी खत्म, और कुछ इसमें कॉन्सेप्ट या थ्योरी नहीं है। अभी हम लोग कुछ ना जेईई मेंस और नीट के क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि हमें थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए हम जो भी पढ़ें। चलो शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले 2011 का क्वेश्चन है ना। 2011 जेईई मेंस का क्वेश्चन है ये, ठीक है। जेईई मेंस 2011 जेईई, ठीक है। देखते हैं क्या बोल रहा है। ए स्क्रू गॉज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ वायर। एक वायर का डायमीटर मेजर किए तो ये वाला हमें रीडिंग मिला। क्या मिला, मेन स्केल रीडिंग मिला 0 mm, सर्कुलर स्केल रीडिंग मिला 52, डायरेक्टली दे दिया है। मतलब हमारा MSR हो गया डायरेक्टली 0, और हमारा CSR हो गया डायरेक्टली 52। बहुत अच्छी बात है। गिवन दैट 1 millimeter on main scale corresponds to 100 divisions on circular scale, है ना। मतलब हम यहां से क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, लीस्ट काउंट इज नथिंग बट 1 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। लीस्ट काउंट इज नथिंग बट 1 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। वो क्या बोल रहा है, 100 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल इज इक्वल्स टू 1 mm। तो देयरफॉर 1 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कितना हो जाएगा, 1/100 mm, दैट इज 0.01 mm। तो लीस्ट काउंट भी मिल गया। देयरफॉर लीस्ट काउंट इक्वल्स टू 0.01 mm। तो रीडिंग हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर रीडिंग हमारा क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा 0 प्लस 0.01 इंटू 52, दैट इज 0.52। लेकिन सब कुछ mm में डाले हैं, तो हमारा आंसर भी mm में आएगा। उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.052 सेंटीमीटर होगा। तो तुम आंसर देख लो, 0.052 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल, बहुत आसान, सब लोगों को होना चाहिए। इसमें मुझे 2 बार समझाने की भी कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। नीट 2018, नीट 2018 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखते हैं। A student measured the diameter of a small steel ball using a screw gauge of least count this। डायरेक्टली लिस्ट काउंट दे दिया है, मतलब डायरेक्टली क्या दे दिया है, लिस्ट काउंट दे दिया है 0.001 सेंटीमीटर, जो हम जनरली लिखते हैं वही। ऑलराइट, मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm। द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विथ 25 डिविजन्स। मतलब डायरेक्ट दे दिया है, MSR दे दिया है 5 mm, ध्यान से देखना। और CSR दे दिया है हमारा कितना, 25, और लीस्ट काउंट दे दिया है अपना 0.001 सेंटीमीटर। देखो हमारे आंसर सब सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको भी मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता हूं, है ना। और क्या बोल रहा है, सब कुछ दे दिया, तो रीडिंग निकाल लेते हैं। पहले रीडिंग निकाल लेते हैं। रीडिंग कितना आ जाएगा, रीडिंग आ जाएगा 0.5 प्लस 0.001 इंटू 25। तो 0.5 प्लस 0.025 ऐड कर दोगे तो 0.525 सेंटीमीटर, यह आया हमारा रीडिंग, है ना। लेकिन ये करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है, बिकॉज वो बोल रहा है कि देर इज ए जीरो एरर ऑफ माइनस दिस, मतलब नेगेटिव जीरो एरर है। तो हम लोग क्या सीखे हैं, देयरफॉर करेक्ट रीडिंग इक्वल्स टू रीडिंग माइनस जीरो एरर। तो ये हो गया 0.525 माइनस ऑफ माइनस 0.004 प्लस हो जाएगा 0.529 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन डी। 1 मिनट में करना था, और नीट 2018 का क्वेश्चन है, कितना आसान है आप देख सकते हो।
लेकिन पता होना चाहिए कि करना क्या है। बहुत सारे बच्चे इसको माइनस कर देते हैं, 0.521 कर देते हैं, ये रॉन्ग है, ये ध्यान देना। देखा मैं बोला था ना, गलत ऑप्शन से पहला ऑप्शन ही रखते हैं जानबूझ के, ताकि बच्चा देखे ही नहीं दूसरा ऑप्शन को। सिंपल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन सबसे हो गया होगा। चलते हैं अगले तरफ। जेईई मेन 2016, जेईई मेन 2016 का क्वेश्चन है ये। देखते हैं क्या बोल रहा है। ए स्क्रू गॉज विथ ए पिच ऑफ 0.5 mm पिच एंड ए सर्कुलर स्केल विथ 50 डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 50 हो गया। तो देयरफॉर हमारा लिस्ट काउंट फटाक से कैलकुलेट हो जाएगा, फॉर्मूला लगा के ना, पिच बाई टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, राइट। ये था हमारा फॉर्मूला। पिच, पिच कितना 0.5 mm बाई टोटल नंबर डिवीजन हो गया 50, तो कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो यह आ जाएगा 0.1/10, 0.01 mm, जो कि नॉर्मली होता है ना। अच्छा, उसके बाद थिकनेस ऑफ, बिफोर स्टार्टिंग द मेजरमेंट इट इज फाउंड दैट व्हेन द टू जॉस ऑफ द स्क्रू गॉज आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, ध्यान से देख, 45th डिवीजन कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल एंड 0 ऑफ मेन स्केल इज बेयरली विजिबल। हा, मजा आ रहा है। जेईई मेन 2016 देखा, जीरो एरर तुझे अभी पहचानना है। क्या बोल रहा है, 0 ऑफ मेन स्केल इज बेयरली विजिबल, बेयरली विजिबल मतलब दिख नहीं रहा है ना। 0 ऑफ मेन स्केल इज नॉट विजिबल, ध्यान से सुनना। इसका मतलब है कि ये कौन सा जीरो एरर है, ये नेगेटिव जीरो एरर है भाई साहब। और कितना है जीरो एरर, कैलकुलेट कर दो ना। लिस्ट काउंट 0.01 लिस्ट काउंट इनटू कौन सा वाला मैच कर रहा है, 45 मैच कर रहा है, तो क्या हम 45 मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं। नेगेटिव में टोटल में से 45 को माइनस करेंगे, 0.05 mm आएगा, इतना मेरा जीरो एरर है। लेकिन ये नेगेटिव जीरो एरर है तो मुझे यहां पे माइनस भी लिखना पड़ेगा, -0.05, इतना मेरा जीरो एरर है। देखा, मैंने बोला था ना, पहचानना पड़ेगा तुझे खुद से, क्योंकि गलत साइन लिख दिया तो आंसर तो गलत आ जाएगा ना, और वो गलत ऑप्शन भी तेरे ऑप्शन में होगा, देखना तू। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द सीट इफ द मेन स्केल रीडिंग, MSR दे दिया है 0.5 एंड 25th डिवीजन कोइंसाइड, CSR दे दिया है, तो देयरफॉर डायरेक्टली रीडिंग लिख देते हैं, डायरेक्टली रीडिंग लिख देते हैं। रीडिंग कितना आना चाहिए, रीडिंग आना चाहिए 0.5 प्लस 0.01 इंटू 25, दैट इज 0.75 mm, ये रीडिंग आना चाहिए। बट हमें तो करेक्ट रीडिंग चाहिए, क्योंकि जीरो एरर है इसमें, तो करेक्ट रीडिंग कितना आएगा, करेक्ट रीडिंग कितना आएगा ना, रीडिंग 0.75 माइनस 0.05, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.80 mm इज द करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। वेरी वेरी सिंपल। लेकिन जीरो एरर पहचानना अगर तुझे नहीं आता है तो तू इसमें गड़बड़ पक्का करेगा। अगर पॉजिटिव लेता है तो 0.70 mm आता है, देख पहला ऑप्शन वही है। मैं इसीलिए बार बार बोलता हूं कि जो भी ऑप्शंस देते हैं ना, वो जानबूझ के देते हैं कि बच्चा कहां पे गलती करेगा तो कौन सा आंसर आएगा उसी को ऑप्शन में डाले रहते हैं। इसीलिए जेईई मेंस टफ बन जाता है। हमें लगता है कि करेक्ट है, बट अल्टीमेटली वो गलत हो गया होता है। समझ में आ गया? जेईई मेंस 2016 का अच्छा वाला क्वेश्चन, जिसमें तुम्हें आइडेंटिफाई करना था कि ये कौन सा वाला जीरो एरर होगा। क्लियर पूरा? और कुछ सवाल देखते हैं। जेईई मेंस 2020 लास्ट ईयर का ही पूछा हुआ सवाल है, 2020 का 6 सितंबर को हुआ था। क्या बोल रहा है? A screw gauge has 50 divisions on its circular scale. The circular scale is 4 units ahead of the pitch scale marking prior to use. कुछ समझ में आ रहा है? Upon one complete rotation of the circular scale, a displacement of 0.5 mm is noticed in the pitch scale. The nature of zero error involved and the least count of the screw gauge are respectively. तुम्हें जो चीज फाइंड आउट करना है, एक की जीरो एरर कौन सा वाला होगा, पहला चीज, और दूसरा चीज की लीस्ट काउंट कितना होगा। देखो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला डायरेक्टली डाल दो, पिच बाई टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, है ना, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। पिच कितना ना, एक रोटेशन में जितना मूव किया, वो क्या बोल रहा है, ऑन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 0.5 mm, मतलब पिच का वैल्यू हो गया 0.5 mm बाई टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं, 50।
तो ये आ गया कितना हमारा 0.01 mm। तो हमारा जो लीस्ट काउंट हुआ वो 0.01 mm है ना सर? ऑप्शन में तो 0.01 नहीं है सर ऑप्शन में तो 0.01 नहीं है, क्या करेंगे सर? देख, जो mm वाले हैं वो तो नहीं है, ये तो नहीं होगा, 0.1 है। बाकी तीन ना माइक्रोमीटर में दिया हुआ है, और 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर। देख, ये जो 0.01 mm हुआ ना, इसको 0.01 इंटू 10⁻⁻3 मीटर लिख सकते हो। अब इसको 1 इंटू 10⁻⁻5 मीटर लिख सकते हो, और इसको 10 इंटू 10⁻⁻6 मीटर लिख सकते हो। तो ये हो गया 10 माइक्रोमीटर। समझ रहे हो? 10 माइक्रोमीटर हो गया। ये माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कर रहा है वो, बेसिकली 1000 में डिवाइड करना है, और क्या? अरे 1000 में डिवाइड करना है, 0.01 बाई 1000। अगर mm2 तुम्हें माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करो ना, डिवाइड बाई 1000, राइट? डिवाइड बाई 1000। जिसको ये पूरा गंदा लग रहा है ना, उसको, उसके लिए ये कहानी है, डिवाइड बाई 1000। चलो कर दो, तो 10 आएगा, 10 माइक्रोमीटर हो गया। तो वैसे ही देख के मुझे पता चल गया कि आंसर जो है वो 10 माइक्रोमीटर वाला होगा। इसका मतलब मेरा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। तू बोलेगा सर जीरो एरर भी थोड़ा बता दीजिए, बता देता हूं, देख ले क्या बोल रहा है। द सर्कुलर स्केल इज 4 यूनिट्स अहेड ऑफ द पिच स्केल मार्किंग। मतलब 4 यूनिट आगे है वो, समझ रहे हो? सर्कुलर स्केल जो है इट इज 4 यूनिट्स अहेड ऑफ द पिच स्केल मार्किंग। पिच स्केल का मतलब है मेन स्केल, है ना? पिच स्केल का अदर मतलब है मेन स्केल। मेन स्केल का मार्किंग से 4 यूनिट्स आगे हैं, मतलब 0 पहुंचा नहीं है अभी तक। इसीलिए कौन सा एरर हो जाएगा? पॉजिटिव 0 एरर हो जाएगा। 10 माइक्रोमीटर इसका यूनिट हो जाएगा, और ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल 2020 का क्वेश्चन, सिंपल की नहीं? सिंपल की नहीं? समझ में आ गया? 1 मिनट के आंसर आते हैं भाई, आंसर बहुत आसान आते हैं, बट तुम्हें पता होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, तभी कर सकते हो। लास्ट एक क्वेश्चन बचा हुआ है, शायद देख लेते हैं। जेई एडवांस का क्वेश्चन है ये शायद, है ना? 2 बचे हैं, 2 क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा, है ना? क्या बोला है? 2 फुल टन्स ऑफ ए सर्कुलर स्केल ऑफ ए स्क्रू गज। ये जेई एडवांस का है, जेई का क्वेश्चन है, ठीक है? जेई का क्वेश्चन है। क्या बोला है देखो, 2 फुल टर्न्स, 2 टर्न करते हैं, 2 कंप्लीट टर्न्स ऑफ ए सर्कुलर स्क्रू गज कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 1 mm। मतलब तुम्हारा 2 टर्न जो है दैट इज इक्वल्स टू 1 mm। तो 1 टर्न कितना हो जाएगा? 1 टर्न हो जाएगा 0.5 mm, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पिच, है ना? 1 टर्न में जितना मूव करता है दैट इज द पिच, पिच हो गया। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 50 गिवन है, तो देयरफॉर लिस्ट काउंट आ जाएगा हमारा 0.5 बाई 50 दैट इज 0.01 mm, ठीक है? ओके। इट इज फाउंड दैट स्क्रू गज हैज ए 0 एरर ऑफ माइनस, मतलब 0 एरर ऑलरेडी गिवन है, -0.03 mm। While measuring the diameter of a thin wire, student notes that main scale reading is MSR गिवन है तुम्हें, दैट इज 3 mm, और सर्कुलर स्केल का 35, मतलब CSR गिवन है तुम्हें 35। तो देयरफॉर नॉर्मली जो रीडिंग आता वो रीडिंग कितना आ जाता ना, 3 + 0.01 इंटू 35 दैट इज 3.35 mm, इतना आता। बट करेक्ट रीडिंग चाहिए तो माइनस का माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 3.35 प्लस 0.03 दैट इज 3.38 mm is the correct answer. So 3.38 option D will be the correct answer to this question. सिंपली पढ़ो, डाटा उठाओ, फटाफट सॉल्व करो, 1 मिनट में कहानी खत्म। लास्ट क्वेश्चन, जेई मेन 2021, मतलब अभी फरवरी में जो गया जेई मेन्स, उसमें आया था। पिच ऑफ ए स्क्रू गज इज 1 mm, पिच दे दिया ऑलरेडी 1 mm। देर आर टोटल 100 डिविजन्स, तो डायरेक्टली लिस्ट काउंट कैलकुलेट कर दो। 1/100 दैट इज 0.01 mm,
राइट, ऑन द सर्कुलर स्केल व्हेन नथिंग इज पुट विद इन द जस्ट, मतलब जब क्लोज करके रखो, द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज 8 डिविजन्स बिलो रेफरेंस लाइन। देख आ गया कि नहीं, फिर से 8 डिविजन्स बिलो रेफरेंस लाइन। अगर बिलो रेफरेंस लाइन बोल दिया, बिलो रेफरेंस लाइन बोल दिया, इसका मतलब कौन सा जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। देयरफॉर जीरो एरर का वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो एरर का वैल्यू आ जाएगा लीस्ट काउंट 0.01 इंटू जो नंबर का मैच कर रहा है, 8 मैच कर रहा है तो 0.08 mm। जीरो एरर भी मिल गया और लीस्ट काउंट भी मिल गया। उसके बाद देखते हैं, व्हेन ए वायर इज प्लेस्ड बिटवीन द फास्ट लीनियर स्केल डिवीजन इज क्लियरली विजिबल। फास्ट लीनियर स्केल इज कंप्लीटली विजिबल, मतलब 1 mm। फास्ट लीनियर स्केल देख रहे हो, फास्ट लीनियर स्केल इज कंप्लीटली विजिबल, मतलब मेन स्केल के ऊपर जो पहला डिवीजन है वो दिख रहा है। तो देयरफॉर मेरा MSR का वैल्यू कितना हो जाएगा, MSR का वैल्यू हो जाएगा 1 mm, CSR का वैल्यू हो जाएगा 72। राइट, समझ में आ गया। तो देयरफॉर मेरा जो डायमीटर आएगा, रीडिंग जो आएगा वो मेरा डायमीटर आएगा। राइट, डायमीटर, डायमीटर, क्योंकि वो मेजर किसको कर रहा है, देख लो, डिवीजन सर्कुलर स्केल लेते कि व्हेन ए वायर इज प्लेस्ड बिटवीन द, वायर रखोगे तो डायमीटर ही मेजर करेगा। डायमीटर मेजर होगा कितना आ जाएगा, MSR 1 प्लस CSR 0.01 इंटू 72, तो 1.72 mm ये आया। और पॉजिटिव जीरो एरर कितना है, 0.08। तो देयरफॉर जो करेक्ट रीडिंग आएगा, करेक्ट रीडिंग वो कितना आ जाएगा, 1.72 माइनस 0.08 दैट इज 1.66 mm। ये किसका वैल्यू आया, ये डायमीटर का वैल्यू आया। लेकिन क्वेश्चन में तुम्हें रेडियस पूछा है, तो रेडियस कैलकुलेट करोगे तो इसका आधा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0.83। कुछ गड़बड़ हो गया क्या कहीं पे, 72 बोला है, सही तो क्या हूं सब कुछ, ये ऑप्शन में गड़बड़ होगा, कुछ 0.83 होगा, है ना। तो 1.66 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो 2 कर दोगे तो 160 का 80, 6 का 3, तो ये 0.83 mm आएगा अगर हमें इसका रेडियस मेजर करना चाहता हूं तो। राइट, रेडियस मेजर करना है 0.83 mm, तो यहां पे मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.82 mm इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर, पूरा सिंपल सा क्वेश्चन है, बट आपको सारी चीजें पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन बड़ा बड़ा देख के आप डर मत जाना कभी भी अगर स्क्रू गज मिला तो। समझ में आ रहा है। और सॉरी थोड़ा गलती हो गया कैलकुलेशन में, ये 1.64 होगा, है ना, ओके 4, तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा मेरा 82। होता है कैलकुलेशन मिस्टेक, सबसे होता है, बट आपसे नहीं होना चाहिए। कैलकुलेशन में सबसे होता है बट आपसे नहीं होना चाहिए, है ना। चलो क्लियर पूरा। तो इसी के साथ कंप्लीट स्क्रू गज और स्क्रू गज से पूछे गए सारे क्वेश्चंस जेई मेंस, नीट और जेई एडवांस के मैंने आपको करवा दिया हूं सक्सेसफुली। इसी के साथ कंप्लीटली यूनिट डायमेंशन चैप्टर अप टू योर जेई एडवांस लेवल कंप्लीट में कर दिया हूं। एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी यूजफुल, क्योंकि सारे वीडियोस अवेलेबल हैं तो आप देख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बाकी नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे एक नया चैप्टर, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे नया चैप्टर के साथ। तब तक के लिए